हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे Caldor's law or Okun's law. Nicholas Caldor highlighted the key role of the manufacturing sector in economic growth through three growth laws. तो कार्लो ने 3 ग्रोथ लॉ दिए थे क्या एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बताने के लिए उसने 3 लॉ दिए थे। ऑकुन्स लॉ क्या एक्सप्लेन करता है? वो एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप किसके अंदर, आउटपुट और अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगी, ये कहता है ऑकुन्स लॉ। जबकि जो निकोलस काल्डोर ने जो 3 लॉ दिए थे वो क्या हाईलाइट करते हैं? वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इकोनॉमिक ग्रोथ को हाईलाइट करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर हाईलाइट करता है। अब काल्डोर के 3 लॉ, जो उसका पहला लॉ था वो ग्रोथ लॉ था, उसका दूसरा लॉ को वेर्डन लॉ भी कहा जाता है। पहला लॉ क्या स्टेट करता था कि भाई ये स्टेट करता था कि जो ग्रोथ है जीडीपी के अंदर वो पॉजिटिवली डिपेंड करेगी किस पे, जो ग्रोथ है मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के उस पे, और इसकी इक्वेशन ये हो जाएगी जिसमें जीएम जो है वो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है और जीडीपी है वो है ग्रोथ ऑफ जीडीपी। सेकेंड लॉ क्या कहता था? इट स्टेट्स दैट प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड्स पॉजिटिवली ऑन द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट। तो जो प्रोडक्टिविटी है, इसके पहले वाले के अंदर तो ग्रोथ के बारे में डिस्कस हो रहा था, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो किस पे डिपेंड करेगी? वो पॉजिटिवली डिपेंड करेगी किससे? मैन्युफैक्चरिंग के ग्रोथ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ये है जो पीएम है इसके अंदर जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग। काल्डोर्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट्स द प्रोडक्टिविटी growth in sectors outside manufacturing depends positively on the growth of manufacturing output. PNM, ये जो है ये PNM है। PNM क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्टिविटी इन आउटसाइड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में इसमें बात की गई है और काल्डोस के थर्ड लॉ के अंदर कि जो प्रोडक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से बाहर, मतलब जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो पॉजिटिवली किस पे डिपेंड करती है? जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट पे डिपेंड करती है, उसकी ग्रोथ पे। इसका फॉर्मूला क्या है? ये ओकुन्स लॉ क्या कहता है? इट एक्सप्लेन्स इनवर्स रिलेशनशिप आउटपुट और आउटपुट की ग्रोथ की और अनएम्प्लॉयमेंट की। जो इसके अंदर जो वाइड दे रखा है वो क्या है? ग्रोथ रेट ऑफ रियल आउटपुट या जीडीपी। यू जो है वो है एक्चुअल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यू डैश है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और जो ई है वो ओकुन्स कोफिशिएंट है। ये पॉजिटिव कांस्टेंट और ये क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट होता है और ये ओवरऑल क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव देखो इसमें ये नेगेटिव जो साइन है वो क्या शो कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप को आउटपुट की, क्योंकि वाई डैश क्या है? रियल आउटपुट या फिर जीडीपी ग्रोथ, किसके बीच में? अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो यू है अनएम्प्लॉयमेंट है एक्चुअल और यू डैश क्या है? नेचुरल। की टेकअवेज, मैन्युफैक्चरिंग इज द इंजन ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? कार्लोस के बारे में बात कर रखे हैं हमने। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ ड्राइव्स जीडीपी ग्रोथ। सेकंड लॉ कहता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ राइजेस प्रोडक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग। और थर्ड लॉ कहता है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी इन अदर सेक्टर्स। ऑकुन्स लॉ कहता है इफ अनएम्प्लॉयमेंट राइजेस आउटपुट फॉल्स एंड वाइस वर्सा। इफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल्स आउटपुट राइजेस। अब मैच करें लिस्ट को जो हमें दे रखी थी। काल्डोर का ये होता है ऑप्शन जो फर्स्ट है उसका क्या आएगा? उसका आएगा थर्ड। जो सेकंड है वो कहता था मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ प्रोडक्टिविटी उसके अंदर राइज करेगी, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। और थर्ड वाले का क्या आएगा? दूसरे सेक्टर की प्रोडक्टिविटी एनएम। ओकुन्स लॉ ये कहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा ए का थर्ड है, बी का फर्स्ट है, सी का फोर्थ है और डी का सेकेंड है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। सेकंड लॉ प्रोडक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। थर्ड लॉ प्रोडक्टिविटी नॉन मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। फोर्थ जो अकुन है वो अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट के इनवर्स रिलेशनशिप से रिलेटेड है। मैन्युफैक्चरिंग ड्राइव्स ग्रोथ प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमी व्हाइल अनएम्प्लॉयमेंट पुल्स आउटपुट डाउन। काल्डोर्स लॉ और ओकुन्स लॉ से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। ये 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पॉज करके इन 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है।